हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगेश जुल्का। जैसे कि हम ये वीडियोस बना रहे हैं जिसके अंदर हम उन टॉपिक्स उन टर्मिनोलॉजीज को लेकर आते हैं जो वेरी फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं अपने काम में, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसका डीप मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये ऐसी मैनेजमेंट की टर्म्स हैं जो सुनने में तो बड़ी फ्रिक्वेंटली आती है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता, जो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आज का हमारा जैसे टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज like time, money, labor are used to achieve a specific goal or outcome. प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमने एक काम करना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने घर बनाना है, तो हमने उस पे कितना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा, और किस किस स्किल्ड के कितने लोग लगेंगे, उन्हें कितना टाइम लगेगा, उनकी क्या कॉस्ट आएगी, मटेरियल की क्या कॉस्ट आएगी, और क्या क्या छुट्टी आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन सबको आइडेंटिफाई करके एक पता चल सकता है कि एक हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे उसका ये आउटकम है, राइट। तो वो प्रोडक्टिविटी कहा जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की, उस काम की आउटपुट क्या है। एक तो प्रोडक्ट होता है जिसमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट हमने मार्केट से खरीद लेना है। एक होता है कि जो सर्विस बेस्ड होता है, तो सर्विस बेस्ड की प्रोडक्ट क्या होता है, राइट। अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो मेरी क्या आउटपुट रहेगी, मुझे हॉस्पिटल बनाना है तो क्या आउटपुट रहेगी, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे आर्किटेक्ट का काम है तो क्या होगी। आप किसी भी स्किल सेट की बात करें, किसी भी काम की करें, उसका जो आउटपुट है उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। हम आगे और समझेंगे इसको। प्रोडक्टिविटी इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी दैट produce more goods or services with the same amount of labor or capital is said to be more productive than its competitors. सी, इसमें जो बार बार वर्ड लेबर यूज हो रहा है, लेबर का मतलब इसके अंदर माल ढोने वाला लेबर नहीं है, मतलब वो तो है ही है। और जो स्किल्ड लोग जैसे डेवलपर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो एक स्किल्ड काम करते हैं, स्किल्ड बेस्ड काम करते हैं, तो उनका टाइम और उनकी कॉस्ट को भी लेबर ही काउंट किया जाता है। लेबर में जो भी मैन पावर इन्वॉल्व होती है उसे लेबर कहा जाता है, राइट। तो जब हम ये कंपेयर करते हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट को एक दिन में बना रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर एक प्रोडक्ट को आधे दिन में बना रहा है, तो हम उसे कभी बीट नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें एक दिन में 2 या 3 प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, वी नीड टू प्लान फॉर दैट, right, to beat our competitor. Productivity is often measured in terms of output per unit of input, such as sales per employee or revenue per square foot or retail space। जैसे आईटी कंपनीज होती हैं, या आप रियल एस्टेट में सेल परचेज करते हैं, तो उसमें एक मकान एक एम्प्लॉय कितने टाइम में बेच पाता है, एक डॉक्टर एक पेशेंट कितने टाइम में देख पाता है, एक डिजाइनर कोई एक डिजाइन कितनी देर में बना पाता है। ये सब मेजर करके पर यूनिट आउटपुट आती है, पर यूनिट इनपुट आती है। कि ये नहीं है कि एक डॉक्टर ने 5 मिनट देखा और उसके 5 मिनट के ये चार्जेस हैं पेशेंट देखने के, तो उसकी आप कॉस्ट कैसे निकालोगे। ये तो आउटपुट हो गया, कॉस्ट कैसे निकालोगे। भाई वो डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने 17 साल 18 साल पढ़ाई करी है, पहले 12th तक करी है, फिर उन्होंने नीट एग्जाम क्रैक किया है, फिर एमबीबीएस की है, फिर लाइसेंसेस ली है, प्रैक्टिसेस करी है। आज वो टाइम आया है कि वो 5 मिनट में 1000 रुपीज कंसल्टेशन चार्जेस ले रहे हैं। तो लेकिन आप इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे कि इतना टाइम उन्होंने दिया है, उसका भी तो इन्वेस्ट करा है ना। तो प्रोडक्टिविटी ये है कि वो एक दिन में कितने पेशेंट देख लेते हैं, कितना चार्ज करते हैं, और उनका इसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, राइट, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। Improving productivity can lead to cost saving, increased profits and better utilization of resources. इम्प्रूव अपनी प्रोडक्टिविटी को। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसमें मैं आपको कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जब आप डेली शाम को नेक्स्ट डे का अपना
टू डू लिस्ट बनाए। मेरी और भी वीडियोस है कि टू डू लिस्ट क्या होता है, चेक लिस्ट क्या होता है, उसको भी आप जरूर देखिए। टू डू लिस्ट बनाते हैं शाम को एक दिन पहले कि कल मैंने ये काम करने हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप चेक कर सकते हैं कि मैं एक काम कितने टाइम में कंप्लीट करता हूँ, मेरा एक टाइम की आउटपुट कितने टाइम में आती है, कि मैंने ये टास्क मैंने उस दिन भी लिखा था और मैं ये एक हफ्ता लिखता रहा तब भी ये मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपकी क्या प्रोडक्टिविटी है। और या ये वाला काम है, वैसे मैंने एस्टिमेट लिखा था कि ये 10 दिन में करना है लेकिन मैंने 3 दिन में कर लिया, तो अब आपको वो इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगी कि 1 साल पहले मैंने यही काम 15 दिन लगा कर किया था और अब मैं 3 दिन में कर लेता हूँ, तो आप ग्रो कर रहे हो, तो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी पता चलेगी। जो लोग कहते हैं कि डायरीज बनाओ, अपना प्लानर्स बनाओ, अपने डेली चीज़ों को लिखो, प्लान करो, उससे आप खुद अपनी प्रोडक्टिविटी चेक कर पाते हैं कि मेरी क्या आउटकम है, मेरी क्या प्रोडक्टिविटी है। जैसे डिज़ाइनर्स हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्कूल ऑफ एनिमेशन हमारा स्पॉन्सर भी है, तो आप डिज़ाइनर का लोगो बनाने की क्या स्पीड है, डिज़ाइन बनाने की क्या स्पीड है, बैनर्स बनाने की क्या स्पीड है, 2D वीडियो बनाने की क्या स्पीड है, ये उनको खुद मेजर करना चाहिए, कि तभी उनको पता चलेगा कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्या मेरी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या मेरे को उस पर काम करने की ज़रूरत है। Productivity can be improved through various means such as processes improvements, automation, better training and development of employees and the use of technology. और जो प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड लार्जली जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कैसे किया जाता है, जैसे उनके प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके, कि एक चीज़ है वो पहले बी के पास अप्रूवल के लिए जाती है, फिर सी के पास जाती है, फिर डी के पास जाती है, फिर फाइनल कॉल एफ लेता है और फिर फाइनल जी उसको यस कर देता है। तो इतने सारे लोगों को बीच में इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, जब जी ने ही यस बोलना है तो ए विल गो टू अ जी, और ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा डिपार्टमेंट और बीच में डाल के जी से यस ले लिया, तो वो प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है। या मेल कर दिया, सबको लूप में रख लिया, तो दैट इज हेल्प विद टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, राइट। या ऑटोमेट कर दिया कि ऑटोमेटिकली जैसे ये काम कंप्लीट हुआ, ये बी के पास गया, ये सी के पास गया, उन्हें भी पता है और उनको भी डेडलाइन दे रखी कि इसमें यस और नो इतने टाइम में आप बता दो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। और अब तो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन सिर्फ आपको फास्ट से फास्टर बनाते हैं। मैं कई बार अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी है क्या। टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको फास्ट से फास्टर बनाती है, टेक्नोलॉजी का और कोई रोल नहीं है। वही पहले कैलकुलेशंस में हमारे को जितना टाइम लगता था जब हम मैनुअली करते थे, वही आप एक्सेल में डाल के सीधा ऑटो सम डालते हैं तो वो जल्दी कैलकुलेट हो जाती है विद एक्यूरेसी, राइट। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको फास्ट बनाता है, राइट। Productivity is a critical factor in economic growth and competitiveness, both for individual firms and the nation as a whole. प्रोडक्टिविटी बहुत क्रिटिकल फैक्टर है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए। अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को सिर्फ पार्टीज में लेके जा रहे हैं, लेकिन पर एम्प्लॉय, पर मंथ, पर आवर, पर वीक आपको क्या कॉस्ट करता है, आपने इन सब चीज़ों पे पर्दा डाला हुआ है, तो ये आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको, एक ऑनर को, एक मैनेजमेंट को, एक स्टूडेंट को, एक प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि मेरी पर आवर कॉस्ट कितनी है, मेरे स्किल की क्या कॉस्ट है। इसको भी आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट योर प्रोडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, आपके अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे को मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।